प्रश्न, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है? विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 10, ये सभी माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं, तो ये सभी सही जवाब हो जाएगा। मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG का फुल फॉर्म बताना है। तो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में JPEG का फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। CC क्या है, ये पूछा जाता है। तो CC क्या है? एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न, निम्न में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा देता है? हॉटमेल, रेडिफमेल, याहू, तो ये सभी निःशुल्क देते हैं। पांचवा प्रश्न, यूट्यूब की स्थापना किसने की? स्टीव चैन, जावेद करीम, चौधरी, सभी ने मिलकर की थी। तो D इसका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रोजन हॉर्स क्या है? तो ट्रोजन हॉर्स एक खतरनाक वायरस है। क्या है? ये एक वायरस है। आगे बढ़ते हैं, प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर का उपयोग किया जाता है अनधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए। तो D इसका सही जवाब है। HTML का फुल फॉर्म है। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म है, तो आपको बताना है। तो कंप्यूटर के क्षेत्र में DNS का फुल फॉर्म है जो डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS। किसी संगठन की वेबसाइट का .com में कॉम बताता है। तो कॉम से मतलब होता है जो आपका COM, कमर्शियल। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न, भारत में इंटरनेट सेवा का कब प्रारंभ हुई? तो शायद इंटरनेट सेवा आरंभ हुई थी 1995 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर को टेलीफोन लाइनों का उपयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो ये मॉडेम देता है। मॉडेम को ही हम टेलीफोन लाइनों से जोड़ते हैं। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाले निजी नेटवर्क को कहते हैं? तो इसे हम लैन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क इसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न, संचार क्षेत्र में GSM का फुल फॉर्म है। तो GSM का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। निम्न में से कौन सी डाटा और सूचनाओं के संचालन के लिए संचार माध्यम है? तो युग्मतार, कोएक्सियल केबल, प्रकाशीय तंतु, सभी हैं। तो D इसका सही जवाब हो जाएगा। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को कहते हैं? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम डाटाबेस कहते हैं। ओरेकल है, ओरेकल क्या है? तो ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ये ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। असेंबली लैंग्वेज है। तो असेंबली लैंग्वेज फ्रेंड्स होती है एक लो लेवल लैंग्वेज। 19वां प्रश्न, एल्गोल भाषा संबंधित है। तो एल्गोल भाषा संबंधित है बीजगणितीय गणनाओं से। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 21वां प्रश्न, 10 लाख बाइट लगभग होती हैं। तो 10 लाख बाइट लगभग 1 मेगाबाइट के बराबर होती हैं। तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन 150 में से भी फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि बहुत से प्रश्न आपसे बन रहे होंगे कि आपसे कितने बन रहे थे। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर ज़रूर व्हाट्सएप पर वीडियो को करें। इनमें सबसे तेज़ मेमोरी है। तो सबसे तेज़ मेमोरी है वो रजिस्टर है। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मतलब कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी एक मेमोरी नहीं है? तो सर्वर मेमोरी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में आने वाली इनपुट डिवाइस है? तो माउस का प्रयोग सर्वाधिक होता है। आप देखते हैं माउस हर PC में प्रयुक्त होता है। स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं? तो इसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन इसी कहा जाता है। स्कैनर स्कैन करता है। तो स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को। आपने देखा होगा जब आप फॉर्म वगैरह भरते हैं, पिक्चर व टेक्स्ट दोनों को स्कैनर स्कैन कर लेता है। लेजर का आविष्कार किसने किया? तो लेजर का आविष्कार किया था थियोडर मेमन ने। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट के लिए किसका उपयोग करते हैं?
तो हम चेक और ड्राफ्ट के लिए उपयोग करते हैं माइकर का। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य पटल है, तो कंप्यूटर का मुख्य पटल है उसे हम मदरबोर्ड बोलते हैं। कमांड्स को ले जाने का प्रक्रिया कहलाती है, तो कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया फेचिंग कहलाती है।